नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति, लोकसभा और विधानसभा के टिकटों में उलझी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव के टिकटों में कांग्रेस काफी उलझी दिख रही है। कांग्रेस ने शिमला व मंडी के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने हमीरपुर से सतपाल रायजादा का नाम फाइनल कर लिया है। कांग्रेस में अभी कांगड़ा सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। पार्टी यहां के ओबीसी ब्राह्मण या राजपूत को चुनावी उम्मीदवार बनाने में उलझी है। पार्टी ने एक राजपूत को पहले ही प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल में आर्थिक संकट, राजस्व घाटा, अनुदान का स्तर गिरा। राजस्व घाटा अनुदान के तहत मिलने वाली धनराशि हिमाचल सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। इसी तरह से वित्तीय वर्ष के पहले महीने में सरकार के खजाने में 521 करोड़ की धनराशि पहुंच गई। गत वर्ष वित्त विभाग को मासिक 671 करोड़ मिलते थे। आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए वित्त आयोग से मिलने वाली ऑक्सीजन लगातार घट रही है और 15वें वित्त आयोग की अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है और तब तक राजस्व घाटा अनुदान की धनराशि सिकुड़कर 3000 करोड़ रह जाएगी। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए जारी की 3 पर्यवेक्षकों की सूची। राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक लेटर जारी कर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में 3 सीटों के लिए चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने की सूचना दी है। कांग्रेस महासचिव के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। कांग्रेस पार्टी के जिन 3 नेताओं को पर्यवेक्षक की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें मंडी के लिए संजय दत्त, हमीरपुर सीट के लिए अनीस अहमद और कांगड़ा सीट पर धीरज गुर्जर शामिल है। मोदी के नेतृत्व में चीन व पाकिस्तान थर-थर कांप रहा। धर्मशाला में कांग्रेस पर भड़की कंगना रनौत। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। चीन हो या पाकिस्तान, वो थर-थर कांप रहे हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में टंग के समीप आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में कितने अटैक हुए हैं, हमें इन सब की अनुभूति नहीं होती है क्योंकि हम सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। एक्ट्रेस कंगना ने कहा कि पहले ब्लास्ट हुए, एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गए, हमें वो दिन नहीं भूलने हैं। पूर्व में घोटाले पर घोटाले हुए हैं। कंगना ने कहा कि पीएम मोदी नाम मात्र नहीं है बल्कि मोदी सुशासन का चिन्ह है। मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। बीजेपी को जिताएंगे तो दुक्कू सरकार से मिलेगी निजात, केंद्र में 400 पार। कंगना ने कहा कि इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और इसी तरह हिमाचल में भी अब की बार 4 सीटें जीतेगी बीजेपी। गौरतलब है कि 2014 और 19 विधानसभा चुनाव में हिमाचल की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कंगना ने एक बार फिर कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप जड़ा और कहा कि कांग्रेस नेता मुझ पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हिमाचल में चल रही कांग्रेस सरकार पर और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि कांग्रेस सरकार की बदौलत हिमाचल में भ्रष्टाचार फिर से लौट आया है। जल्द घोषित होंगे 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों में से 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि 2 अन्य सीटों पर भी अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। यह जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शीघ्र 2 सीट पर प्रत्याशी का चयन कर लेगी। हाईकमान के समक्ष सर्वे की रिपोर्ट भी रखी गई है। जल्द बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। बिजली विभाग के लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन भी पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। बिजली विभाग के लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन भी इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 8 विभागों के आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों के लिए मतदान की पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। ईरान से आ रहा तूफान, मनाली में 26 मिलीमीटर बारिश, हिमाचल में 12 डिग्री तक गिरा पारा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। सूबे में बीते 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, आंधी तूफान और हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। पारा 0 से 10 डिग्री तक गिरा है। कुल्लू के भुंतर शहर में बदले हुए मौसम के चलते 10 डिग्री पारा गिर चुका है। ऑनलाइन गेमिंग बर्बाद कर रहा युवाओं का भविष्य, हिमाचल का हर चौथा आदमी मानसिक विकार से ग्रस्त। वर्तमान समय मोबाइल युग है। ऐसे में हम बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सबके पास मोबाइल है। ऐसे में अब यह खतरनाक भी बनता जा रहा है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग युवाओं का भविष्य बर्बाद करते जा रहे हैं। हिमाचल का हर चौथा व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रस्त है। IGMSCS की बात की जाए तो मनोचिकित्सा वार्ड में रोजाना 100 से अधिक मरीज मानसिक तनाव का इलाज करवाने पहुंच रहे हैं।
डेंगू से बचाव की तैयारियों के बीच परवाणु में फैल गया डायरिया, अलर्ट जारी। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में डेंगू से बचाव की तैयारियों के बीच डायरिया फैल गया है। ईएसआई अस्पताल में अब तक करीब 250 से अधिक लोग उपचार के लिए पहुंच चुके हैं। गंभीर मरीजों को वार्ड में भर्ती भी किया जा रहा है। रोजाना 40 मामले अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिन में ही नहीं, आपात स्थिति में भी उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। अचानक बढ़े मामलों के चलते अस्पताल में भी वार्ड के सभी बिस्तर भर गए हैं। अन्य मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल में जगह नहीं है। आरपीएफ में इन पदों पर निकली बम्पर भर्ती। भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के 4208 पदों और सब इंस्पेक्टर के 4052 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 15 अप्रैल से आवेदन फॉर्म भरे जा सकेंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई है। कांस्टेबल पद के लिए आवेदकों का 10वीं पास और एसआई पद के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 500 रुपए आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क 250 रुपए है। लक्ष्य 2047 पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आपका लक्ष्य 2047 है। इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं समझता हूं कि 2047 और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। देश जब आजादी के 75 साल मना रहा था, उसी समय मैंने यह विषय लोगों के सामने रखना शुरू किया था। मैं कहता था कि 2047 में देश की आजादी के 100 साल होंगे। ये चीजें व्यक्ति में नए संकल्प भरती है। इस 25 साल का हम सर्वाधिक उपयोग कैसे करें, हर इंस्टीट्यूशन को लक्ष्य बनाना होगा। मार्च में 0.53% रही थोक महंगाई दर। मार्च 2024 में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.5% हो गई है, जो फरवरी में 0.2 थी। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई। मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.41% थी, जो अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक नेगेटिव जोन में रही। नवंबर 2023 में ये 0.26% के साथ पॉजिटिव जोन में आई थी। सब्जी, अनाज, दालों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ये बढ़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले आलू प्याज की थोक कीमतों में 50% से अधिक का इजाफा। WPI मार्च में 0.53% पर। सरकार की ओर से जारी थोक महंगाई दर के आंकड़ों से पता चलता है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में आलू और प्याज की थोक कीमतों में 50% से अधिक का इजाफा हुआ है। वहीं मार्च महीने में WPI आधारित थोक महंगाई दर 0.53 पर पहुंच गई है, जो फरवरी में 0.20 पर थी। अब यूपीआई से जमा कर सकेंगे कैश। आरबीआई ने दिया बड़ा ऐलान। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। आने वाले समय में आपको कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा करने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के शशिकांत दास ने कहा, आरबीआई जल्द ही यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीनों में पैसा जमा करने की सुविधा शुरू कर सकता है। यह घोषणा गवर्नर ने नई मौद्रिक नीति के दौरान की थी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।